नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कजराम। आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24/7। आज हम इस समय ग्राम पंचायत बरसिया में हैं और यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे यूपी इलेक्शन 2022 के संबंध में। तो आइए जानते हैं। चंद्र प्रकाश किस गांव के रहने वाले हैं? बरसिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही अभी तक, जो उसका कार्यकाल किस तरीके से रहा? कार्यकाल तो और सब बढ़िया रहा, लेकिन गौवंशी की जो बिक्री बंद कर दी जी, उसी से किसान नुकसान हो रहा है। तो बंद कहाँ कर दी बिक्री? अभी तो बेचते हैं लोग, को काटने पर प्रतिबंध लगाया ना। अब वो किसी भी कारणवश, लेकिन जो है जहाँ बाजारें लगती थी वो ठप है, गाय और बैलों की। तो वहाँ आपको बिक्री तो होती नहीं। तो आपकी क्या इच्छा है, इन गायों को फिर से काटने की परमिशन दे दी जाए? काटन की तो हम परमिशन नहीं दे सकते हैं, ना हम कह सकते हैं, जी, लेकिन उसकी कोई ना कोई व्यवस्था तो कराई जाए। व्यवस्था कराई जाए। सब आपका शुभ नाम क्या है? आप किस गांव के रहने वाले हैं? मौशीपुर। अच्छा, इस बार 2022 के इलेक्शन में आपका किसकी ओर मत है, किसकी सरकार का चुनाव है? हमारा तो मत साइकिल साइकिल का। ऐसा क्या रीज़न है जिससे आप साइकिल की ओर जा रहे हैं? डीजल के गौइयाँ छुटी हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमारे किसान को, नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा। तो योगी जी तो सबसे ज़्यादा गायों से प्रेम करने वाले हैं, क्या उस पर वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा गौवंश? हाँ, नहीं सफल हो पाया। गाँव गाय से हम भी प्रेम करते हैं, हमारे गाँव वाले भी प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा नुकसान है। आपके क्षेत्र में जो एमएलए हैं वो कौन है? श्री मानिए प्रिंस। अच्छा, उन्होंने कभी इस मुद्दे पर बात नहीं की क्या? नहीं कभी नहीं की। आपके क्षेत्र में लगभग ऐसा गौवंश कितना है जो मारा मारा घूम रहा है और सड़ गल के कट के मर रहा है? सदियों की संख्या में तो हमारा कम से कम 100% तो हमारे गाँव में 100 गाय हुई। 100%। तो इस बार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को इस गाय के मुद्दे को लेकर कितना बड़ा नुकसान होने वाला है? बहुत ज़्यादा नुकसान, बहुत बड़ा। क्या बताएं, कम से कम 70% नुकसान है। 70% नुकसान। हमारे गांव का चुनाव पिछली बार 95% बीजेपी का रहा और इस बार लगभग 50%। कारण क्या है? मेन गौवंश। शिक्षा स्तर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा तो बंद कर दी है शिक्षा बंद बीजेपी वालों ने। जी। और आगामी अब जो सरकार आपके अनुसार जो बनने जा रही है समाजवादी, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं अखिलेश यादव, तो वो शिक्षा और जो गौवंश के मुद्दे पर क्या अच्छे से काम कर पाएंगे? शायद करेंगे तो है। शायद, उम्मीद है। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने। हाँ बेटा, कहाँ से आ रहे हो? बरसिया के निवासी हो, लेकिन अगौला कहाँ से छील के ला रहे हो? पढ़रिया से ला रहे हो। कितनी दूर से ला रहे हो? दूर का है, अब खिलाने के लिए नहीं। गाय कितनी है आपके पास? 4 गाय हैं। बच्चे भी हैं? दूध देती कितनी? 2। और भैंस कितनी है? 2। तो चारे की कितनी बड़ी समस्या है इस बार आपके पास? बहुत ढेर, मतलब चारा ही खिलाते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में गाय कहीं सड़कों पर घूमता है, खेतों में? बहुत घूमता है। तो इससे नाराजगी होती है, फिर खुशी होती है आपको? नाराजी। क्या कारण है नाराजगी का? सब खा लेते, गेहूँ सब खा लेते हैं, यही नाराजगी है। तो इस पर सरकार को क्या करना चाहिए? बंद, मतलब गौवंश का समाधान करना चाहिए। तो इस बार 2022 में जो चुनाव होने वाला है, इसमें किसकी सरकार का चुनाव है? योगी जी का करेंगे या फिर अखिलेश यादव का करेंगे? जिसको कब देंगे भाई, हम देंगे ना, फिलहाल आप किसकी सरकार का चुनाव करेंगे जो आपकी समस्या का समाधान करे? उसका चुनाव करेंगे? अखिलेश करें, मोदी तो करें। आपको किसकी इच्छा है इस बार चुनाव में? अखिलेश का चुनाव करेंगे। क्या कारण करेंगे? गोवंश का जो समाधान नहीं, उस कारण से करेंगे? इस कारण से अगर इसमें समाधान हो जाता तब किसका चुनाव करते हैं? तो देखिए किस तरीके से यहाँ जो लोगों ने बताया है, जो गौवंश के कारण जो लोगों में भारी नाराजगी है, इस कारण से हमें योगी जी का चुनाव ना करके इस बार अखिलेश सरकार का चुनाव करेंगे। लेकिन अखिलेश सरकार ये गौवंश मुद्दे पर कितना कार्य करेंगे ये तो आगे की बात है। आपका शुभ नाम क्या है? किस गांव के रहने वाले? बरसिया। अच्छा, आप किसका चुनाव करेंगे इस बार 2022 में? चुनाव तो अखिलेश की। अच्छा, क्या रीज़न है जो अखिलेश यादव को चुनाव? कहीं के पीछे कहीं के पीछे। तार से कटती है, बहुत खूना खच्चड़ होती है, बहुत दशा खराब होती है। बहुत ऐसा खराब है। यहाँ पे रोड में मारी घूम रही है। अगर ऐसी स्थिति ना होती गायों के साथ में, फिर किसका? तो मोदी। तो मोदी जी का चुनाव। हाँ, तो मोदी जी का चुनाव। तो इस गौवंश मुद्दे पर क्या अखिलेश यादव गौवंश रक्षा के हित में काम करेंगे क्या? अब इसकी क्या कह सकते हैं। पहले तो ऐसा हो नहीं, जैसे पहले तो गऊ
और बैल समाधान था, लेकिन जब से जी सरकार बनी पहले लोगों ने मुद्दा उठाओ है कि कटोई ना करी जाए। कटोई करने के बाद जो है अब जब छुट्टा करेगा तो वे तो नुकसान तो आप करेंगे सबको, हमारे पास था, लेकिन अब तार से कट रही है तो बहुत बुरा महसूस हो रहा है। अखिलेश जी की सरकार बनती है तो आपका क्या दबाव रहेगा कि अखिलेश जी गौवंश जो मुद्दा है इस पर काम करें? चलिए ठीक है। कहाँ के निवासी हो आप? दौलतपुर हीरा। दौलतपुर हीरा। अच्छा, ये इसमें क्या क्या सामान है आपके पास? ये बर्तन बेचते हैं बालों से। बालों से बर्तन हाँ। किस हिसाब से लेते हैं ये बाल खरीदते हैं? हम इस समय 1500 रुपया। 1500 रुपया मतलब क्या है? किलो? 1 किलो। 1 किलो। तो दिन में लगभग कितना खरीद लिया? दिन में 200-300 ग्राम 300 ग्राम मिल जाए। बेनिफिट कितना हो जाता है? 150-200 रुपये इस समय। 150 कितने बेनिफिट हो पाता है? इससे परिवार का गुजारा चल पाता है आपका? परिवार वही थी यही चिता नहीं चली पाते। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 4। जमीन कितनी है? उम्मीद है। भूमि भी है। राशन वगैरह मिलता है? हाँ 20 किलो मिल जाता। 20 किलो मिलता है। 4 यूनिट। अच्छा, भाजपा की सरकार रही अब तक, ये 5 वर्ष बीत चुके हैं, तो कैसा रहा उसका? कार्यकाल तो सही रहो मगर महंगाई तो दूर जाता है। महंगाई का दौर ज़्यादा है। कार्यकाल वैसे तो सही रहो, योजना बढ़िया लिख दी, हाँ सुविधाएं सब मिली, मगर जो महंगाई की दूर जाता रहो हर चीज़। और ये गौवंश के विषय में क्या कुछ का इंतजाम करना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। इंतजाम करना चाहिए? हाँ, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि कसाई इसके लिए काटते थे जी। तो एक झटके में उसके प्राण चले जाते थे, ठीक है। और अब तो ऐसा है कि तार से कट के गाय इस तरीके से बुरी तरह से तड़प तड़प के मर रही है कि आंख से आंसू बह रहे हैं। हाँ, देखा नहीं जा रहा है। इससे तो अच्छा यही था कि पहले कसाई काटते थे तो एक झटके में उसका काम तो हो जाता था। अब तो बहुत बुरी तरीके से तड़प तड़प के जानवर मर रहे हैं। अच्छा, जो लोग गाय के मुद्दे को सामने लाकर चुनाव जीते हैं वो लोग कभी इस मुद्दे पर खड़े नहीं उतरते, तो उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या गाय के सिर्फ मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए या फिर गाय के मुद्दे पर खरा भी उतरना चाहिए? खरा उतरना चाहिए, राजनीति का कोई मतलब नहीं है इसमें। इसका इंतजाम गवर्नमेंट के लिए करना चाहिए, चाहे वो अखिलेश की हो या योगी जी की हो, किसी की हो। गाय के मुद्दे को लेकर इस बार लोग कितनी संख्या में नाराज हैं? 70%। 70% भारतीय जनता पार्टी से। 70%। तो इस बार चुनाव में उनको नुकसान होगा या बेनिफिट होगा? हमारी नज़र में तो अगर इंतजाम नहीं किया तो नुकसान होगा। तो अब तो समय कहाँ रहा इंतजाम करने का? अब पहली बात तो समय नहीं रहा है क्योंकि 20-25 दिन रह गए हैं। आपके गांव के लोग कितने नाराज हैं इस मुद्दे को लेकर? हमारे गांव के करीबन 70%। 70%। जितने भी किसान समाज के जो लोग हैं वो सभी नाराज हैं। सभी नाराज हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है आदर्श कुमार और कमरीश कुमार। किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत ओगनपुर मनौरी, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत। जिला के लिए। आपके पास ज़मीन है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। पशु कितने हैं आपके पास? 6 पशु हैं। गाय कितनी है उनमें से? 4। बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। राशन मिलता है। हाँ। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो उसका कार्यकाल जो रहा है किस तरीके से? थोड़ा बहुत तो सही रहा, बिल्कुल ही बेकार है समझो। अच्छा, क्या रीज़न है जो बेकार है? रीजन ये है कि किसी की भी सरकार आए जी। हाँ, कोई भी काम हो उसे पेंटिंग में डाल दिया जाता है। उसे तत्काल करो ना, आपको सब लायक बनाया है हम लोगों ने वोट देकर जी है, उस पद पर पहुंचाया है। अच्छा, आपका कोई ऐसा कार्य है जो पेंडिंग में रहा है? बहुत से कार्य है, हमारी पूरी जनता पेंटिंग में पड़ी हुई है। पेंडिंग पड़ी हुई है। हाँ। अच्छा, 10 क्षेत्र बनाया है योगी जी ने, अगर जो योगी जी के पास नहीं पहुंच पाता है तो योगी जी ने भीड़ को देखते हुए 10 क्षेत्र नंबर को जारी किया है जिससे जनता अपनी समस्या है तो मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाए। क्या उससे समाधान हुआ है? जब हम 10 क्षेत्र कॉल करते हैं तो डीएम साहब कहलवा कर तुरंत हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। पेंटिंग में डाल दिया जाता है, कुछ नहीं होता है। 20 बार 10 क्षेत्र कॉल कर चुका हूँ, कभी समाधान हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ आज तक। कुछ नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, तो योगी सरकार से इस पर नाराजगी है आपको तो खुशी? हमें तो नाराजगी तो मान लो किसी से भी नहीं है। हाँ, मान लो हमारा अगर समय से काम होता रहे तो हम तो सबसे ही खुश हैं। सबसे खुश। और तो यहाँ विधायक जी रहे हैं भाजपा से रामचंद्र वर्मा 10 वर्षों से, तो उन्होंने जनता के हित में कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ, उन्होंने सब अपने विचार राज्यों वालों के साथ किया। अच्छा, आपके पास जो पशु हैं उनके लिए टीन शेड वगैरह है आपके पास? नहीं, कुछ नहीं है। पन्नी डाल के रख रहा हूँ पशुओं को। सब पशु पोकन लगे हैं, ठंड में ठंड खा गई है।
तो ऐसे में सरकार को आपको पशुशाला प्रोवाइड कराना चाहिए। तो कराना चाहिए, ब्लॉक जाते हैं कोई सुनता ही नहीं है। कोई नहीं सुनता। हाँ, तो ऐसे में आप किसकी सरकार का चुनाव करेंगे? सरकार क्या चुनाव करेंगे, अब वही बात है कि मजबूरी है। मान लो जो भी जिसके जो ज़्यादा वोट पड़ेंगे उसी को तो सपोर्ट करेंगे। नुकसान होगा योगी जी को या फिर फायदा होगा इसका? अगर नुकसान हो सकता है अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो अभी समाधान कैसे हो जाएगा? जब सत्ता में आएंगे तभी तो समाधान कर पाएंगे। सत्ता चल रहा है सर, सत्ता तो चल रहा है, इससे पीछे क्या कर चुके हैं। और अब हमारा पशुओं जो कुछ खाने पीने को मिल नहीं रहा है, गेहूँ धान सब खा जाते हैं, अगोला खा जाते हैं, पशुओं को क्या खिलाएं। बेरोजगार हो गया हूँ। शुभ नाम क्या है आपका? कुंवर पाल, किस गांव के रहने वाले हैं आप? बरसिया विशुपुर पे लिए। बरसिया के निवासी। अच्छा, इस बार यूपी इलेक्शन है, इसमें आप किसकी सरकार का चुनाव करेंगे? देखिए इस बार अखिलेश यादव की सरकार आ रही है फुल बहुमत से। अच्छा, बाबा जी ने लूट लिया जम के, अब उनकी गलने वाली नहीं। ऐसा क्या रीज़न है जो उनका जो लूटने की बात कही है आपने? क्या लूटा है जनता? रीज़न ये है कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए तो कुछ किया ही नहीं। उसके बाद रोज़गार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अच्छा, केवल हिंदू मुस्लिम में दूरियां बढ़ाई और कुछ नहीं किया। यही मुद्दे हैं उनके, हिंदुत्व के केवल। तो यहाँ पर जो विधायक हैं राम सिंह वर्मा है, 10 वर्षों से हैं, उनका कार्यकाल कैसा है? वर्मा जी का कार्यकाल क्या, यहाँ पूरी विधानसभा को पता है, वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाला हिसाब है। अच्छा, हाँ, यहाँ का रोड कैसा है आपका बीसलपुर जाने वाला? रोड बेकार है बिल्कुल। विधायक जी को कोई मतलब नहीं, ना उनके प्रतिनिधि है, ना उन्हें जनता से कोई मतलब है। अच्छा, कोरोना काल में कभी आपके क्षेत्र में आए कभी? हो कभी नहीं आए वर्मा जी तो, कभी नहीं आए। 10 साल में कभी नहीं आए। आएंगे क्या, बगैर आएंगे वोट मिल जाता है उनके लिए तो। और गौवंश मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसकी स्थिति कैसी है इस समय? उसकी स्थिति तो बहुत निंदनीय है सर, बहुत निंदनीय है। बहुत ज़्यादा। सब फसल बर्बाद है बिल्कुल। किसान बेचारा रात दिन घर पे काम करके रात को रखाता है, और गायें भी सब कटी घूम रही हैं बिल्कुल तहस नहस है सब मामला। अच्छा, ऐसे में गाय जो है लगभग कितनी संख्या में रोज मरती है? कम से कम 2-3 गाँव का मैं जानता हूँ, कम से कम 8-10 गाय प्रतिदिन कट जाती है। तो ऐसे अंदाज लगा लिए धीरे धीरे वो 1 हफ्ते में 8-10 गाय मर जाती है। 8-10 मर जाती है बिल्कुल। तो ऐसे में योगी जी बहुत गौवंशों से प्रेम करने वाले हैं, और उनकी सरकार में ही गौवंश की ऐसी स्थिति है। क्या अखिलेश यादव अगर सत्ता में आते हैं, क्या वो गौवंश मुद्दे पर काम करेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया सर। उस पर ज़रूर पूरा प्रोपेगेंडा तैयार है, उस पर पूरा सिस्टमेटिक काम किया जाएगा। अच्छा, अगर अखिलेश यादव नहीं करते हैं, क्या आप इसके लिए बाध्य होंगे? बिल्कुल होंगे, जब हम कह रहे हैं बाध्य होंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे सर। अच्छा, आपके गांव में लगभग इस बार कितनी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के साथ? हमारे यहाँ 70%। 70% समाजवादी है। अच्छा, और समाजवादी सरकार आ रही है। अच्छा, पिछली बार जब योगी जी सत्ता में आए थे तब भारतीय जनता पार्टी का लगभग कितनी संख्या में समर्थन हुआ? पिछली बार उनका 60-70% था, लेकिन जनता ने देख लिया, उन्हें कुछ किया ही नहीं। कुछ नहीं किया, केवल खाली जुमले निकले उनके। तो खाली जुमले। रोजगार में कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, एमएसपी गारंटी नहीं ली। सबसे ज़्यादा जो नाराजगी है इस बार भारतीय जनता पार्टी से, वो किन कारणों से? देखो, एक तो पहले किसान वर्ग, उसके लिए तो उनने कुछ किया ही नहीं जी। अपर कास्ट के लिए किया सब कुछ। उसके बाद रोजगार युवा के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। 2 मुद्दे हो गए। और ये गाय वगैरह खाते हैं हमारे, गाँव में गड्ढा मुक्त अभियान चलाया, उसमें भी कुछ नहीं है। रोड भी बेकार है। वोट नहीं डाले। और उसके बाद लोकतंत्र का हनन हो रहा है। हम कहीं भी कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा, ऐसे समझ लीजिए। और सरकारी कार्यालय सब कमाई का ठेका बन गए। अच्छा, गुंडे गुर्दे वो तो है ही। अच्छा, उनके जो समर्थक हैं वो तो कहते हैं एक पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो योगी जी पर अभी तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और आप कह रहे हैं जो सरकारी तंत्र है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। देखिए सर, आपका क्वेश्चन सही है। जो वर्तमान में सरकार होती है उसके जाने के बाद ही पता चलता है किस पे कितने मुकदमे लगेंगे, क्या होगा। वर्तमान में किसी को कुछ नहीं होता है। अखिलेश जी थे तो उन पे नहीं पता चला कुछ। अच्छा, वो क्या गलत कर रहे हैं क्या नहीं, वो तो बाद में ही पता चलेगा। और योगी जी पे ऑलरेडी मुकदमे चल ही रहे हैं, और कितने मुकदमे उन्हें अपने वापस ले लिए अपनी कार्यकाल में। तो ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बताइए। भैया आपका शुभ नाम क्या है? लोकेश कुमार। जो क्लास में पढ़ते हैं आप? ये फाइनल। BA फाइनल। तो इस बार आपका कौन सी सरकार के प्रति मत है? अखिलेश भैया को बताएंगे। अखिलेश भैया को जिताएंगे। इसके लिए प्रत्याशी कौन है? आपके यहाँ विधायक किसको लड़ा रहे हैं? दिव्या गंगवार। ये इनके कहने से लड़ा है? नहीं, इनके कहने से। अच्छा, इनके कहने से नहीं है, अंदरूनी मत है आपका। और जो भारतीय जनता पार्टी से उनके बेटे नाम से वर्मा के, उनके पक्ष में नहीं है। अच्छा, ऐसी क्या नाराजगी है? नाराजगी इसीलिए है कि फर्स्ट ईयर में पेपर नहीं देने को मुझे प्रमोट कर दिया।
हाई सेकेंड ईयर में है, तो पास कर दिया। अपने सब काम हो रहे हैं। अपने सब काम हो रहे हैं। और 2019 में भर्ती भेजी थी, उसके बाद में अभी तक कोई भर्ती नहीं मिली देखने। 2 साल ऐसे ही निकल गए। 2 साल ऐसे निकल गए। और गाय के मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहिए? राय के मुद्दे गुनाह कही जाए थोड़ी इच्छा है। अगर अगले से अगर सत्ता में आते हैं तो उनको इस पर काम करना चाहिए, गौवंश मुद्दे पर जरूर करना चाहिए। जरूर करना चाहिए। तो इस बार क्या 130 विधानसभा सीट पर हिंदू मुस्लिम के नाते चुनाव होगा या फिर विकास के नाम पर चुनाव? विकास के नाम पे होगा। विकास के नाम पर। चलिए ठीक है। अच्छा सोमवीर जी, आप बरसिया के निवासी हैं, तो 2022 के इलेक्शन में आपका किसकी ओर मत है इस बार? साइकिल। क्या कारण है जो साइकिल का चुनाव करेंगे इस बार? बाबा जी ने तो बहुत लूट लिया है हमारे लिए। लूट लिया है। तो कुछ भी विकास किया युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं है आज तक। अच्छा। और जो गौवंश पे अगर जाएँ तो उनके लिए तो एकदम खेत की तरफ ना कुछ मिल रहा है, ना साला घर पे मिल रहा है कुछ। अच्छा। हाँ, ना कोई विकास किया है, ना आगे होगा। अगर रोड के लिए देखा जाए वो भी एकदम पट्टे पड़ा है। तो यहाँ 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे रामचंद्र वर्मा, उनके बेटे इस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में विवेक वर्मा, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? उनके लिए धन्यवाद यही कहना चाहेंगे, अगली बार ना आए, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बार आ जाएंगे क्या वो? बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। तो उन जो चुनाव मैदान में खड़े हैं वो कहते हैं इस बार हम फर्स्ट नंबर लाएंगे, यहाँ जीत कर दिखाएंगे और सत्ता में पहुँचेंगे। शायद उनका नीचे से रहे फर्स्ट वो नहीं कह सकते, लेकिन इस बार साइकिल ही रहेगी। साइकिल ही रहेगी। फुल सपोर्ट। अच्छा, इस बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनमें से भी बहुत से समाजवादी का समर्थन कर रहे हैं। वो बिल्कुल समाजवादी भी है, लेकिन उनका कहना है कि इस बार जो मुस्लिम वोटर्स हैं हमारी तरफ है। अनीस अहमद। नहीं वो नहीं, मुश्किल पड़ेगा उनको, क्योंकि पिछली बार तो ये था हिंदू मुस्लिम चलवा के उन्होंने ये कर दिया था। विकास के लिए लेके मुद्दा रहेगा, मेन मुद्दा ये रहेगा विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अच्छा, विधायक रामचंद्र वर्मा जी विधायक बने हैं, 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से बने हैं लगातार, क्या वो हिंदू मुस्लिम के नाते से जीते हैं या फिर विकास के नाम पर? हिंदू मुस्लिम आज तक विकास के नाम से बिल्कुल विकास हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये रामचंद्र वर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़े, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े हैं, क्या उन मुद्दों पर कभी खरे उतरे हैं? कभी नहीं, कभी नहीं उतरे। रोड बताया था गड्ढा मुक्त हो जाएगा, लेकिन गड्ढे और बढ़ गए उसमें। गड्ढे और बढ़ गए। और ना ही कुछ और ही हो। गौवंश को लेकर अगर बात की जाए और शिक्षा के लिए, उसमें कुछ भी नहीं। युवाओं के हक में भी कुछ नहीं किया गया, ना कुछ भी। जितने वादे किए गए थे सारे झूठे। बोला गया कि बहुत सारी वैकेंसियाँ देंगे, इलेक्शन से पहले होता है, कोई भी जो भी आता है ये घोषणा करता है। आरक्षण वो भी है, SC वर्ग वो भी एकदम नहीं होने वाला है। अगर एक बार और आ जाओ आप लोग इधर आ जाओ। तो शायद SC वर्ग बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। खत्म कर दिया जाए। लेकिन सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये समस्या भविष्य के लिए खत्म हो जाए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, लेकिन गौवंश के साथ अत्याचार बंद हो जाए। इसी को विधि लाकर ये काम किया जाए जिससे 3 या 4 साल में गौवंश एक बार बच्चे को जन्म दे, दूध देने की समय सीमा भी अगर यही कर दी जाए तब संभव हो सकता है क्या? नहीं, आज से पहले जब कटते थे, जब बिकते थे, तब हर इंसान को मतलब 4-5 जरूरत थी। आज थोड़ी जरूरत, दूध पी के क्यों छोड़ते हैं? अरे क्यों छोड़ते? समस्या तो है ना, इस चीज़ के लिए आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नहीं, समस्या तो है, तो समस्या मतलब है तो हमारे और तुम्हारे ही खातर। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम गौवंश का हित चाहते हैं और हम उसको बिक्री भी ना करें तो उसके लिए जनसंख्या कम करनी पड़ेगी। हाँ, तो उसके लिए टीकाकरण कराया जाए, जिससे मतलब 3 साल में या 5 साल में एक बच्चा दे और परमानेंट दूध देती रही जाए, तब समाधान हो जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो निस्तारण होगा। जैसे अगर मान लो एक गाय 5 वर्ष में 5 बच्चे देती है, 5 वर्ष में 1 देगी, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए, आपने इस पर तो निर्णय कर दिया, लेकिन आप मुझे इतना बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी है इस बार और गौवंश मुद्दे को लेकर कितनी संख्या में लोग नाराज हैं? नाराज होने की तो बात यह है, मतलब भाई से खुश नहीं है, तो एक नहीं, जो सच है आप उस चीज को बता दीजिए। क्या इस मुद्दे को लेकर जो उनके वोटर थे जिन्होंने चुनाव किया, वो लोग इस बार नाराज हैं या फिर खुश हैं? जैसे मान लो भले ही वो उनको वोट करें, लेकिन नाराजगी है या नहीं? नाराजगी मतलब जिसके दिल में जो जिससे नाराज है वो नाराज है, लेकिन जो जिससे खुश है वो खुश है। क्या आप खुश हैं? क्या ये गौवंश इस तरीके से मर रहा है? क्या आपको नहीं लगता है भाजपा ने गलत किया है इस विषय पर? भाजपा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना नहीं चाहिए था, लेकिन इसका कारण ये भी तो है, इससे पहले कटते थे, तब तड़प के मर रहे थे, पहले भी आज भी। नहीं, पहले इतना तो नहीं दिखता था ना, पहले मर रहे थे। इतना दिखता नहीं था, लेकिन वो रातों रात कट जाते थे पहले। रातों रात कट जाते और क्या? लेकिन इस सरकार में तो खुलेआम कट रहे हैं। कट रहे हम तुम भी उसको डंडों से मार रहे हैं, कभी भाले मार रहे हैं, कभी कोई गोली मार दे रहा है। सुनने को मिलता है नहीं मिलता है?
सुनने को मिला, मेरे सामने तो नहीं आया। सामने क्यों नहीं आया? गोली मारी किसी ने। अपने गांव उगनापुर में ही लोग तुमने भगाते देखे होंगे, रात 8-9 बजे लोग भगाने के तो 20-20 संख्या में लोग लाठी डंडे लेकर भगाते हैं। अपने खेतों से तो मतलब रखवाली। लेकिन हमारी तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी विरोध करने की। जितना कसाईयों का विरोध किया है उतना हिंदुओं का विरोध करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वही वोटर है। वोटर तो अच्छा, इसमें है। सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई या झुकाई से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसका मतलब कोई भी हुआ तो इसका मतलब चलो ठीक है।